एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसी में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चंस था रीना जी का, संगीता जी का, आदिरा जी का। इन लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से मुझे जो एक जैसे क्वेश्चन लगे मैंने वो उठाए। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं, हम अपने टाइम को वेस्ट ना करके अब स्टार्ट करते हैं। सारी महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स होते हैं आपकी प्रेगनेंसी का। अगर आपको वो सारे सिम्टम पता होंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड मिस होने से पहले ही समझ जाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मोस्ट ऑफली सर्चेबल वीडियो है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इम्प्लांटेशन। ये जो वर्ड है ये हर कोई सुना होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन जब आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस में आके चिपकता है और वो जब इनसाइड अपने लिए स्पेस बना रहा होता है, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग्स होती है। ब्लीडिंग्स होने के कारण आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन पेन जो आपके ओव्यूलेशन के करीब करीब 10 दिन के बाद होगा और आपके पीरियड्स के नज़दीक नज़दीक से होगा, मतलब 5 से 6 दिन पहले आपको इस तरह का पेन महसूस होगा। आपको पेट में ऐंठन महसूस होगी, यूट्रस के दोनों साइड में आपको ऐंठन महसूस होगी, आपके यूट्रस में आपको खिंचाव महसूस होगा। जो वो पेन होगा वो बहुत मीठा पेन होगा, मतलब आपको पीरियड जैसा पेन नहीं होगा, लेकिन आपको पेन होगा। और लेकिन वो मिलता जुलता होगा पीरियड से। लेकिन पीरियड में क्या होता है कि हैवी पेन होता है, लेकिन इसमें आपको हैवी पेन नहीं होगा। तो ये सबसे कंफर्म सिम्टम्स होता है आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होने का। आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका कंफर्म प्रेगनेंसी सिम्टम ही है। कमजोरी होना, आपको वीकनेस लगेगी बहुत ज़्यादा बॉडी में, और सिम्टम माना जाता है आपकी प्रेगनेंसी। आपको जल्दी जल्दी पेशाब आएगा, आपको यूरिन पास होगी जल्दी जल्दी, तो ये भी एक कंफर्म सिम्टम्स माना जाता है आपकी प्रेगनेंसी। हो सकता है बार बार भूख लगे, या फिर आपको बिल्कुल भी खाने का मन ना करे। ये भी आपको, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम आपको आता है। कोमल हो जाना, आपके जो स्तन है, ब्रेस्ट है, वो कोमल हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, और आपके स्तन में पेन आपको महसूस होगा या आपको सूजन महसूस होगी, इस तरह का होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, बट छूने से आपको वो पेन फील होगा। दूसरी चीज़ है, आपका जो निप्पल का साइज़ है, वो आपका जो ब्लैक एरिया जो होता है वो आपका बढ़ने लगेगा। आपका निप्पल जो है वो ब्लैकिश होते चला जाएगा, डार्क ब्लैक में कन्वर्ट होते जाएगा या डार्क ब्राउन में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव का। आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ा हुआ होगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से आपका 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो इसीलिए आप मॉर्निंग के टाइम पे, उस टाइम पे अगर आपको ये सारे सिम्टम आए, टेम्परेचर को जरूर मेजरमेंट करें। आपको अगर वो बढ़ा हुआ लगे पर डे 1 से 2 डिग्री, 3-4 दिन अगर आपको लगातार ऐसा फील हो रहा है, तो आप ज़रूर से प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। आपको सिर में चकराना, आपको लगेगा कि आप अभी गिर जाओगे, इस तरह का आपको फील होगा। और ये चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर के डाउन होने पर भी फील होता है, और या हायर देन जाने पर भी फील होता है। बट इस टाइम पर आपको फील होगा, जबकि आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी समस्या नहीं होगी, फिर भी आपको सिर चकराएगा। सिकनेस, आपको मॉर्निंग में लगेगा कि आपका जी मचला रहा है, आपको घबराहट होगी, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा, लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं। तो ये एक कंफर्म सिम्टम माना जाता है। जैसे अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें भी चेंजेस आपको फील होगा, तो ये भी आपका एक कंफर्म सिम्टम माना जाता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कर। ऐंठन होना, आपके पेट में, आपके यूट्रस के आसपास, आपको हमेशा ऐंठन जैसा फील होगा, पेन जैसा फील होगा, आपको बैक पेन करेगा, रीढ़ की हड्डी साइड में आपको कमर में दर्द देगा, तो ये भी एक कंफर्म सिम्टम माना जाता है आपके प्रेगनेंसी कंसीव कर। पेट फूलने में आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम इसमें भी होती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की मात्रा ऊपर नीचे होने लगती है, एचसीजी की मात्रा आपकी बॉडी में अप डाउन होती है, तो उस वक्त में आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आने लगते हैं।
तो ये सारे सिम्टम्स आपके कंफर्म सिम्टम माने जाते हैं। और इसके बाद में जो सबसे बड़ा कंफर्म सिम्टम होता है आपके पीरियड्स का मिस हो जाना। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो डेफिनेटली आपका कंफर्म सिम्टम माना जाता है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम या अदर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसमें कुछ दिन रुक के चेक करिए। 10 दिन रुकने के बाद में आप चेक करिए। और हाँ, आप जब भी चेक करिएगा, सिम्टम आ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो आप यूरिन टेस्ट ना करा के आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा। प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो उसमें आपका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। जो है वो कंफर्म सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड एक और बात आपको बोलनी थी मुझे, बहुत सारे लोग मुझसे गायनोवेदा मेडिसिन का रिव्यू पूछ रहे थे, डाइट पूछ रहे थे, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी थी। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइज कि गायनोवेदा मेडिसिन के ऊपर में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप जाके प्लीज़ उन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया हुआ है। और एक चीज़ मैं अभी गायनोवेदा में देख रही हूँ कि गायनोवेदा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि उनके पेजेस पे भी मैं हूँ। और मेरी डॉक्टर आरती मैम से आज मॉर्निंग ही बात हुई थी फॉर द प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कभी गायनोवेदा की मेडिसिन ली थी तो डेफिनेटली मैं उनके हर पेजेस में थी और उन्होंने मुझे मेल भी किया हुआ था। तो मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स भी उनको लास्ट जो मैंने करवाई थी वो सेंड भी की। उन्होंने मुझे बहुत सारे डायरेक्शन और टिप्स भी दिए। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसको देख के मुझे भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्या मैं भी गायनोवेदा स्टार्ट कर दूं। बट मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पता नहीं उस वक्त मेरा फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम मुझे गायनोवेदा से बढ़ी थी या ये मेरा भ्रम था, आई डोंट नो। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। बट बहुत सारे रिजल्ट गायनोवेदा के आ रहे हैं। अगर आप गायनोवेदा मेडिसिन ले रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको कंटिन्यू लीजिए। 8 महीने से लेकर 10 महीने तक आप उसको कंटिन्यू लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं इतने सारे रिजल्ट देख रही हूँ, मैं भी बहुत आश्चर्य हो जा रही हूँ कि इतने सारे कंफर्म रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। और आज एक सुबह सर्कलहुड ऑफ सिस्टर्स में हैं, इस ग्रुप में हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आज एक महिला जो 47 ईयर की हैं, उन्होंने आज अपना पोस्ट किया है, प्रेगनेंसी पोस्ट की। और आज मेरी उनसे बात भी हुई एज अ मैसेज में। तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई। और कभी मैं आपको से इस तरह के केसेस की स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि मुझे अब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अब बस प्रेगनेंसी कंसीव करना है। तो देखिए ऊपर वाला कब सुनता है मेरी भी और आपकी भी, कि हम ये गुड न्यूज़ एक दूसरे को जल्द शेयर करें। हम तो यही मना सकते हैं। लेकिन ये जो कंफर्म सिम्टम्स है गाइज, ये डेफिनेटली 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने पर ही आते हैं। अगर आपको इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो एहतियात जरूर रखिएगा। जैसे कि आप भारी मत उठाइएगा, जल्दी से झुक के बैठ के काम मत करिएगा, जल्दी से उठिएगा मत, झटके में कोई भी काम मत करिएगा, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको जो खाना है वो फाइबर लेना है, विटामिन B12 लेना है, विटामिन D की मात्रा, विटामिन E की मात्रा, ये आपकी बॉडी में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपना फॉलिक एसिड को ज़रूर लीजिए, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा दीजिए। और मैं तो बोलूँगी कि जिस वक्त आपको ये कंफर्म सिम्टम आए उस टाइम में सिट्रस जरूर लीजिए। सिट्रस में आपका मतलब संतरे में होता है, केले में भी होता है, लेकिन आप 1 ग्लास वाटर में आप नींबू का रस लीजिए और आप उसको दोपहर के समय में पी लीजिए। अगर आप वैसे नहीं पी सकते तो उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा और उसके साथ आप पीजिए। अगर आपको वैसे भी नहीं अच्छा लगता तो आप दाल में डाल के नींबू को लीजिए, सब्जी में ले लीजिए, लेकिन आपको सिट्रस ही लेना है। तो आप इसको ज़रूर लीजिए, ये बहुत मदद करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी ऐसी कुछ चीज़ें भी हो रही है मेरे साथ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा मेरे पोस्ट को। एंड अगर आपने मुझे गूगल पे नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं गूगल पे भी हूँ, बिकम हेल्दी आंचल आप गूगल पर डालोगे आपको मैं वहाँ भी मिल जाऊँगी। आप मुझे प्लीज़ वहाँ भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ ज़रूर डालिएगा ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले।
बस मैं आपसे बोल ही तो सकती हूँ, करना तो आप ही को है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए अपडेट, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपना डाइट अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। होता है मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना। तो इसीलिए जितने भी ज़िंदगी में आपके नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। क्या होता है ना, नेगेटिव के साथ अगर आप मिलते हो तो आपके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता ही आता है। तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। किसी की शादी को 10 साल हो गए, किसी की शादी के 15 साल हो गए, किसी के 4 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, क्या कर सकते हैं, बेबी नहीं हो रहा है तो हम तो कोशिश ही कर रहे हैं ना, और करते रहेंगे कोशिश। लेकिन ये कोई बोल दे आके कि अरे आपको तो नहीं हो रहा है ऐसे वैसे, तो मत सुनिए उनकी बात। आप दे रहे हो ना, दैट इज ये इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपका पार्टनर आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और कभी कभी फैमिली भी आपके साथ नहीं होती है, बट आपके पार्टनर का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर आपको साथ दे रहे हैं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए।